नमस्कार दोस्तों, मैं और ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के लिए जो नया एग्ज़ाम पैटर्न लेने वाला है उसके बारे में पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि किस प्रकार से दोस्तों आपको केवल 60% एग्ज़ाम पैटर्न में ही है वो आपके दोस्तों पूरे 100% मार्क्स बन जाएंगे और आपको कौन सी यूनिट पढ़नी है, कौन सी क्वेश्चन है वो सोल्व करनी है और किन क्वेश्चनों पर ज़्यादा जोर देना है। पूरी जानकारी दोस्तों राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, एमजीएसयू हो, एमडीएसयू हो, जेएनवीयू हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय हो, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय हो, राजऋषि भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय हो, महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय हो, जीजीटीयू हो, सभी के लिए दोस्तों ये अपडेट इंपॉर्टेंट है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ जिसमें सिलेबस को या सिलेबस यानी दोस्तों एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ उसको कम करने की बात की गई है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, परीक्षा की अवधि 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे करते हुए प्रश्न पत्र को आनुपातिक रूप से 60% प्रश्न ही हल करने का विकल्प दिया जा सकता है। यानी दोस्तों विद्यार्थियों को इस बार केवल 60% क्वेश्चन है वो ही सोल्व करने होंगे और ये सभी राजस्थान के विश्वविद्यालयों के लिए है। अब मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों इस नए पैटर्न का मतलब क्या है और आपको कौन कौन सी यूनिटें पढ़नी है। दोस्तों राजस्थान के अधिकतम विश्वविद्यालयों में 2 तरीके का पैटर्न चलता है। मैं आपको दोनों तरीके का पैटर्न समझा देता हूं। पहले दोस्तों मैं आपको वो पैटर्न समझाता हूं जिसमें दोस्तों 3 सेक्शन में पेपर आता है, ए सेक्शन, बी सेक्शन और साथ ही साथ में दोस्तों सी सेक्शन। ए सेक्शन में दोस्तों आपको 100 टाइप के 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे अब तक, बी में दोस्तों 5 क्वेश्चन और सी में 5 क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं दोस्तों क्वेश्चन तो आपको अब भी इतने ही पूछे जाएंगे, केवल आप बदलाव इसमें होगा कि आपको कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पहले दोस्तों आपको 10 के 10 क्वेश्चन ए सेक्शन में सोल्व करने होते थे। बी सेक्शन में दोस्तों आपको आंतरिक विकल्प मिलता था और 5 में से 5 क्वेश्चन सोल्व करने होते थे। और सी सेक्शन में दोस्तों आपको 5 में से 3 क्वेश्चन है वो अब तक सोल्व करने होते थे। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं यदि आपको ए और बी सेक्शन को सोल्व करना होता था तो आपको 5 की 5 जो यूनिटें हैं वो पूरी कंप्लीट पढ़कर जानी होती थी और बड़े क्वेश्चन के लिए कम से कम दोस्तों 3 यूनिटें हैं वो आपको पढ़कर जानी होती थी। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो नया आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो किस प्रकार का होने वाला है। दोस्तों ये एग्जाम पैटर्न है वो एमजीएसयू, एमडीएसयू, जेएनवीयू जिसमें दोस्तों 3 सेक्शन में पेपर पूछा जाता है उनके लिए है। दोस्तों क्वेश्चन तो आपको अब भी उतने ही पूछे जाएंगे, ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन, बी सेक्शन में 5 क्वेश्चन और सी सेक्शन में आपके सामने 5 क्वेश्चन और आंतरिक विकल्प बी सेक्शन में अब भी आपको दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो नया आपका एग्जाम पैटर्न है उसके अनुसार आपको 10 में से दोस्तों केवल 6 क्वेश्चन हल करने होंगे और जो बी सेक्शन है उसमें दोस्तों 5 में से 3 क्वेश्चन और जो सी सेक्शन है उसमें दोस्तों आपको केवल 5 में से 1 क्वेश्चन हल करना होगा। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं यदि आपको 100% मार्क्स बनाने हैं तो जैसे ही दोस्तों आप 3 यूनिटें भी कंप्लीट पढ़कर जाते हैं तो आपके 100% मार्क्स से दोस्तों वो बन जाएंगे। अब कई विद्यार्थियों के दोस्तों कन्फ्यूजन ये रहता है कि हमारे जो कोई भी बुक है उसमें 5 यूनिटें हैं तो कौन सी 3 यूनिटें पढ़कर जाएं जिससे कि पूरे 100% मार्क्स बन जाएंगे। दोस्तों तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको ईजी लगती है, जो आपको ज़्यादा समझ में आती है, कोई भी दोस्तों आप 3 यूनिट पढ़कर जा सकते हैं। कोई भी आप 3 यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें आपके 100% कवर हो जाएंगे क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन है वो आपके सभी यूनिटों में से पूछे जाएंगे और यह बाध्यता नहीं रहेगी कि आपको यूनिट 1 के क्वेश्चन करने जरूरी है अथवा यूनिट 2 के, आपकी जो इच्छा हो आप कोई भी 3 यूनिट में से दोस्तों है वो पढ़ करके पूरे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आपने एक यूनिट का भी ढंग से अध्ययन किया हुआ है, यदि आपकी एक यूनिट भी दोस्तों कंप्लीट है तो कोई भी स्टूडेंट है दोस्तों वो फेल नहीं हो सकता। उसके बड़ा वाला क्वेश्चन और लगभग दोस्तों आप मानकर चलिए 40 से लेकर के 45% पेपर केवल दोस्तों उसके है वो एक यूनिट पढ़ने से ही कवर हो जाएगा और 3 यूनिट पढ़ने से तो दोस्तों 100% है वो कवर हो ही रहा है। यानी दोस्तों बहुत बड़ी सहूलियत है वो इस बार विद्यार्थियों को कोरोना के संक्रमण के कारण दी गई है। 8 महीने तक विश्वविद्यालय है वो बंद रहे थे, इस कारण से ये सहूलियत मिली है। तीनों से जिनके 3 सेक्शन आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, चाहे दोस्तों आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो
हो, जियोग्राफी हो, अथवा दोस्तों आपके कोई भी हिंदी हो, लिटरेचर हो, अथवा कोई भी हो, सभी के लिए दोस्तों यही रहेगा। और जो राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है वो सभी विश्वविद्यालयों के लिए जारी किया। मैं यदि बात करूँ दोस्तों, राजस्थान विश्वविद्यालय या कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर दोस्तों यूनिटों के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है दोस्तों लगभग उसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 10 के 10 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद में आपके यूनिट को अकॉर्डिंग यदि 4 यूनिटें हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दूसरा होता है वो यूनिट नंबर आपके 1 से यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। और दोस्तों यदि आपके यूनिट नंबर 5 भी होती है तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अथवा दोस्तों 5 क्वेश्चन अलग अलग आपके बना दिए जाते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 में से। कईयों में ये होता है दोस्तों कि 2 में से आपको 1 क्वेश्चन है वो सोल्व करना होता है, या फिर 3 में से दोस्तों 2 क्वेश्चन है वो सोल्व करने होते हैं। तो ये तो अब तक था दोस्तों, और अब जो होगा यानी क्वेश्चंस की संख्या तो वही रहेगी। केवल आपको दोस्तों ये दे दिया जाएगा कि कोई भी 3 यूनिट दोस्तों आप पढ़ कर जाइए, आपके लिए भी ये रहेगा। आपकी जो इच्छा हो वो 3 यूनिट पढ़ कर जाइए और 3 यूनिट में आपके 100% मार्क्स बन जाएंगे। यदि दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन आते हैं यूनिट वाइज में तो आप कोई भी दोस्तों 3 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करिए और आपके दोस्तों 100% मार्क्स है वो आ जाएंगे। इस बार मार्क्स का डिवाइडेशन इस प्रकार से किया जाएगा कि जितने भी आपके मार्क्स होते हैं वो पूरे 3 यूनिट में ही है वो कवर हो जाएं। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम हम कह सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थी हित में उठाया गया है। लेकिन एक बात दोस्तों आप ध्यान जरूर रखिए कि यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें सिलेबस कम नहीं होगा, इसलिए आप कम से कम दोस्तों 500 यूनिटों का है वो थोड़ा थोड़ा अध्ययन तो कर जाइए। 3 यूनिटों का गहन अध्ययन कीजिए, जबकि 2 यूनिटों को कम से कम दोस्तों आप देख कर जाइए, एक बार तो कम से कम सोल्व कर जाइए। यदि आपका सब्जेक्ट सोल्व करने वाला है तो यदि आपके लर्न करने वाला है तो उसको लर्न करके जाइए। यह बात आप दोस्तों जरूर ध्यान रखिए। अब सेमेस्टर पद्धति वालों की यदि दोस्तों मैं बात करूं तो सेमेस्टर पद्धति वालों के लिए अभी दोस्तों इस प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। सेमेस्टर पद्धति के लिए विश्वविद्यालय पर छोड़ दिया गया है कि वो कब परीक्षाएं करवाते हैं या किस प्रकार से सिलेबस में कमी करते हैं। दोस्तों होना तो यही चाहिए कि सेमेस्टर में भी इसी अनुपात में सिलेबस में कमी और परीक्षा का समय है वो दिया जाना चाहिए। इस पर कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। यदि आपको कोई भी कंफ्यूज है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। मैं हूँ ऋतिक बोथरा, आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा।